हेलो नमस्कार। कंटिन्यूइंग माय 10 मिनट कॉन्सेप्ट्स। हाँ, मुझे पता है 10 के 15 हो जाते हैं, पर चलिए 10 मिनट साउंड्स वेरी नाइस। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टेक यू थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स का जो पहला क्वेश्चन आता है टोटल इनकम का, दैट इज 15 मार्क्स। उसमें जनरली देखा गया है कि आईसीएआई आपसे पूछता है कंप्यूट टैक्स सो एज टू मिनिमाइज द टैक्सेशन। अब ये वर्ड का मतलब क्या है? हमें सबको पता है कि हमारे पास दो रेजीम्स हैं, एक न्यू टैक्स रेजीम 115 बीएसी, जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रेजीम बोलते हैं। एंड एज क्लैरिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज, मेरी बात हुई कि नॉर्मल टैक्स रेजीम लिखा हो या रेगुलर टैक्स रेजीम लिखा हो तो वो ओल्ड है। प्लीज मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यू टैक्स रेजीम, डिफॉल्ट टैक्स रेजीम इज 115 बीएसी। नॉर्मल टैक्स रेजीम, ओल्ड टैक्स रेजीम, रेगुलर टैक्स रेजीम, आईसीएआई यूजेस इट फॉर ओल्ड। आप लोगों को जो भी लिखा हो पहले तो क्लियरली पढ़िएगा कि कौन सी टैक्स रेजिम है। अगर लिखा है इग्नोरिंग बीएससी तो ऑब्वियसली ओल्ड है। अगर लिखा है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम तो बीएससी। पर अगर लिख दिया भाई कंप्यूट टैक्स टू मिनिमाइज टैक्स, देन आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। नाउ दैट इज वेयर व्हाट वी डू इज आई हैव मेड दिस सिंपल चार्ट। नाउ लेट्स फर्स्ट गो थ्रू योर माइंडसेट। एक बार माइंडसेट देखेंगे, सोचने का सीक्वेंस देखते हैं, फिर मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा जिसको मैं बोलता हूं चार मेन चार्ट्स, चार धाम ऑफ इनकम टैक्स। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फटाफट करके देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं उस समय हेड्स ऑफ इनकम में टोटल इनकम निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए हमने चार्ट बनाया था कि जब आप इनकम टैक्स या टोटल इनकम निकाल रहे हो, टैक्स बाद में करते हैं, पहले इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम निकालते समय सैलरी हेड में आपको पता है एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में। एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। अलाउंसेस सारी टैक्सेबल है, बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन 3200 तक की एग्जेम्पशन बीएससी में भी मिलती है। कन्वेंस अलाउंस की, टूरिंग, ट्रैवलिंग, ट्रांसफर अलाउंस की और डेली अलाउंस की, ये चार एग्जेम्पशन मिलती हैं। लंच वाला 50,000 पर मंथ का जो एग्जेम्पशन था पर्क का, वो नहीं मिलता है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 है, ओल्ड में 50,000 है। एंड वो प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता है। ऑल अदर प्रोविजन रिमेन द सेम, पेंशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्युपाइड घर में लॉस ही नहीं होता है क्योंकि डिडक्शन नहीं मिल रहा है। देन लेट आउट घर में लॉस नॉर्मल सेम तरीके से निकलेगा, बट ओल्ड टैक्स रेजिम में लेट आउट घर का लॉस या सेल्फ ऑक्युपाइड घर का लॉस इंटरहेड 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ हो जाता है। न्यू टैक्स रेजिम में लॉस सेट ऑफ नहीं होगा और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, यानी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटरहेड सेट ऑफ नहीं होता है और कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो ये आईसीएआई ने बड़ा क्लियर करा है और मैंने इस पे ब्लॉग भी लिखा था। अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू में। साइंटिफिक रिसर्च की डोनेशंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो इन हाउस रिसर्च है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। 35 एडी का जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस के इन्वेस्टमेंट का था उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन देना मत भूलिएगा। 35 सीसीसी विच इज फॉर आपका जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे आपने पैसा स्पेंड करा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब अगर पिछले साल आप नॉर्मल रिजीम में थे यानी ओल्ड में थे और इस साल आप बीएससी में ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो पिछले साल का अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो अगर वो लॉस इन खर्चों की वजह से है तो उस लॉस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, लॉस को माइनस करना पड़ेगा और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। और अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से जो ब्रॉड फॉरवर्ड है उसको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से माइनस कीजिए और उसको ब्लॉक में ऐड कर दीजिए सो दैट यू कैन नाउ गेट डेप्रिसिएशन ऑन इट। कैपिटल गेन्स का चैप्टर बेस्ट है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अदर सोर्सेज में अलाउंसेस टू एमपीज एंड एमएलएज इज नॉट एग्जेम्प्ट। फैमिली पेंशन में 25,000 हो जाता है, ओल्ड स्कीम में 15,000 है। डिडक्शंस ऑफ एटीसी टू एटीयू आपको जेजेएए का डिडक्शन मिलेगा विच इज फॉर एडिशनल वेजेस टू वर्कमैन। सीसीएच2 विच इज फॉर अग्निवीर में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सीसीडी2 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली। एंड प्लीज रिमेंबर इस साल से ये 14% ऑफ सैलरी हो गया है इफ इट इज अंडर द न्यू स्कीम। बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 10AA का बेनिफिट 115 बीएससी में नहीं मिलता है
एंड 1032 के 1500 रुपए जो माइनर को एग्जाम्प्ट, पेरेंट को एग्जाम्प्ट होता था माइनर की क्लबिंग के लिए, वो भी नहीं मिलता। तो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट इनकम डिफरेंटली। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ओल्ड स्कीम में टोटल इनकम निकाल लीजिए और उसके बाद न्यू स्कीम के लिए एडजस्टमेंट करके टोटल इनकम निकाल लीजिए, या न्यू स्कीम की निकाल लीजिए टोटल इनकम और बाद में ओल्ड स्कीम की एडजस्टमेंट्स कर लीजिए। दो बार आपको टोटल इनकम निकालने का जरूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। वंस वी हैव द टोटल इनकम विद स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम के रेट्स इवन बीएसई में सेम है, वर्चुअल डिजिटल एसेट 30%, 112 अब हमारा हो गया है 12.5%, दिस इज 12.5%, 112A का भी हो गया है 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा हो गया है 20%, बट दैट विल डिपेंड कौन सी डेट से पहले का है। लॉटरी का 30% है एंड अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज 78%। सो वी नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रेट्स बदल गए थे 23 जुलाई 24 से, उससे पहले आपके रेट्स अलग हैं, उसके बाद आपके रेट्स अलग हैं। नॉर्मल इनकम के रेट्स आपके हो गए 3 लाख तक नील, 4 लाख पे 5%, अगले 3 लाख पे 10%, 2 लाख पे 15%, 3 लाख पे 20%, यानी ऑन द फर्स्ट 15 lakhs it becomes 1,40,000 and on the balance it is 30%. So once you calculate tax, you will add surcharge. अगर आपने 87A का रिलीफ देना है, आपको पता है 7 लाख तक का रिलीफ है और 7 लाख से हल्का सा ज्यादा हो तो एक मार्जिनल रिलीफ भी है, वो रेजिडेंट को मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है। तो while we are calculating tax, ये तो हम निकाल ही रहे हैं, पर अब आपको ध्यान रखना है अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी होगा अंडर बीएसई। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है या 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा। 50 लाख से ज्यादा 10%, 1 करोड़ से ज्यादा 15%, 2 करोड़ से ज्यादा 25%, पर रिमेंबर 37% सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल अंडर न्यू स्कीम। मार्जिनल रिलीफ यहां पर भी देना है आपने, सेस ऐड करना है एंड व्हाट वी गेट इज टैक्स 2, इसको हम टैक्स 2 बोलेंगे। तो ये हो गया 115 बीएसई का कैलकुलेशन। नाउ वी कम टू ओल्ड टैक्स रिजीम। यहां पर टोटल इनकम ऑफ कोर्स नॉर्मल जैसे निकालते हैं, स्पेशल इनकम अगेन यहां पर भी वही रेट है 12.5% या 20%, 12.5%, 20%, ये सारे जो आपको डेट 23 जुलाई के बाद की है। एंड नॉर्मल इनकम पे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख का है, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख का है, अदरवाइज नॉर्मल स्लैब रेट्स। अगेन इफ देयर इज एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है तो पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, सरचार्ज लगेगा और यहां 5 करोड़ से ऊपर 37% वाला सरचार्ज भी है। एंड रिमेंबर टू गिव द मार्जिनल रिलीफ इफ एप्लीकेबल, देन एड सेस, इसको हम बोलेंगे टैक्स ए। अब अंडर ओल्ड रिजीम आपको चेक करना है AMT, दैट इज 115 JC। 115 JC कब चेक करना है? जब आप यहां टोटल इनकम निकाल रहे थे, अगर आपने 35 AD का डिडक्शन लिया, 10 AA का लिया या कोई प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन ली, एंड इंटर लेवल पे मैंने बोला था JJAA, QQB, RRB आपको याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में 35 AD है, 10 AA है, QQB, RRB या JJAA है, तो अब आप क्या करोगे, आप इस टोटल इनकम में ये ऐड बैक कर देंगे और 35 AD वाली जो डिडक्शन ली थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो मेरे पास एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी। अब अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या उससे कम है, लेस देन और इक्वल टू 20 lakhs, देन फर्म को छोड़ के बाकी किसी को AMT नहीं लगेगा, विच मींस दिस बिकम्स अ टैक्स। फर्म के लिए ये 20 लाख की लिमिट नहीं है, यानी LLP और फर्म्स को तो 20 लाख से कम होगा तो भी आपको एडजस्टेड टोटल इनकम का आपको 18.5% टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो इंडिविजुअल वगैरह के लिए भी आपको 18.5% करना है और यहां पर भी सरचार्ज लगेगा। अब यहां सरचार्ज तब लगेगा अगर एडजस्टेड टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs और मोर देन 1 करोड़ और मोर देन 2 करोड़ और मोर देन 5 करोड़, क्योंकि ओल्ड रिजीम में अगर सरचार्ज लगेगा तो रिमेंबर मार्जिनल रिलीफ आपको AMT का भी देना है और उसके बाद आपको सेस ऐड करना है एंड व्हाट वी विल गेट इज टैक्स B। नाउ A और B विच एवर इज हायर, अगर ये हायर है तो आपको ये फिगर देना पड़ेगा, इसको बोलेंगे टैक्स 1। पर अंडर दिस B माइनस A का AMT क्रेडिट मिल जाता है विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 15 years। नाउ टैक्स 1 या टैक्स 2 विच एवर इज मोर बेनिफिशियल विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड। सो दैट इज योर थॉट प्रोसेस। नाउ इसको एक बार let us go
and look at a few questions. Now, Mr. Rishabh is age 55 years and a resident in India. यानी जो अभी पढ़ा, देखें, टोटल इनकम निकालने वाला पार्ट आप लोगों ने कर लिया, मैं टैक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट करा रहा हूं. टोटल इनकम इज 24 lakhs आफ्टर डिडक्शन अंडर 10 AA of 10 lakhs and deduction under 80 JJAA of 17 lakhs. What would be the tax liability? Decide whether Rishabh should opt for new or old tax regime. Now, BSE में assume कर रहे हैं टोटल इनकम जो है 24 लाख है आफ्टर दीज डिडक्शंस. Now, BSE में 10 AA मिलता नहीं है, पर JJAA मिल जाता है. तो हमने क्या किया, एड बैक किया, तो मेरे पास 34 लाख आ गए. 34 लाख पे मैंने टैक्स निकाला. पहले 15 लाख पे आ गया 140, बैलेंस पे आ गया 570, एंड दिस बिकम्स माय टैक्स. नाउ देयर इज नो सरचार्ज, देयर इज नो मार्जिनल, देयर इज नो 87A, मार्जिनल रिलीफ नहीं है. तो मैंने इस पे सेस ऐड किया, मेरा टोटल टैक्स आ गया 738,400, राउंड ऑफ करके 738,400. सो दिस बिकम्स माय टैक्स 2. अब चलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में. 24 लाख मेरी टोटल इनकम है. पहले 10 लाख पे 1,12,500, बैलेंस पे 30% कर लोगे, कैलकुलेशन सेम आएगा. तो इतना टैक्स बन गया. अगेन नो सरचार्ज, नो रिलीफ, सेस ऐड करके इतना मेरा बन गया ए. नाउ अब क्योंकि मैंने डिडक्शन 10 AA का और 80 JJAA का लिया हुआ है, तो मुझे AMT भी चेक करना है. तो अब हम एड बैक करेंगे. 24 lakhs में 10 lakhs एंड 17 lakhs वी गेट 51 lakhs. दिस इज माई एडजस्टेड टोटल इनकम. 18.5% आ गया. नाउ बिकॉज एडजस्टेड टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs, अब बेटा यहां लगेगा सरचार्ज. और जब लगेगा सरचार्ज तो मैं चेक करूंगा मार्जिनल रिलीफ. मार्जिनल रिलीफ कैसे करते हैं, अभी जो टैक्स ऑन टोटल इनकम आया वो लिया, और अब मुझे AMT टैक्स ऑन 50 लाख चाहिए. 50 लाख पे 18.5% से निकालेंगे. ये आ गया मेरा एक्स्ट्रा टैक्स. हाउ मच इज द इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs? 1 lakh. तो आई गेट अ मार्जिनल रिलीफ ऑफ 12,850. नो 12,850 का रिलीफ देने के बाद मेरे पास जो टैक्स आफ्टर रिलीफ आया प्लस सेस इज माई टैक्स. नाउ आई हैव टू पे द हायर, तो मुझे इतना पे करना है, पर दिस माइनस दिस का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा. नाउ व्हाट शुड आई चूज? ओल्ड रिजीम में 1066 देना है और 5,12,200 का क्रेडिट मिल रहा है. न्यू स्कीम में 738 देना है और कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. सो आई माइट वांट टू चूज द ओल्ड स्कीम. आई होप दिस इज क्लियर. देन एक और लेते हैं. अपने अपने कैलकुलेटर उठा लो, चाहे मेरे साथ कर लेना. मिस्टर ऋषभ इज एज 55 years एंड अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 24 लाख. इस बार 10 AA का डिडक्शन मैंने ज्यादा कर दिया, JJAA का सेम रखा है. व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी? नाउ 24 lakhs में 10 AA एड बैक होएगा BSE में, सो दिस बिकम्स 51 lakhs. अब BSE के पहले 15 लाख पे 140, बैलेंस पे 30%, टोटल आ गया. बिकॉज नाउ द टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs, सरचार्ज ऐड करेंगे बेटा एट द रेट ऑफ 10%. जब भी सरचार्ज ऐड करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दिस इज जस्ट क्लोज टू द 50 लाख लिमिट. अब मार्जिनल रिलीफ चेक करेंगे, सो मेरा टोटल टैक्स आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट टैक्स ऑन द प्रीवियस स्लैब, यानी 50 लाख पे BSE के हिसाब से टैक्स निकालोगे तो आपका 1190 आ जाता है. सो 1342 माइनस 1190, 1,52,000 इज माई एक्स्ट्रा टैक्स. हाउ मच इज द इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs? 1 lakh. तो मेरे पास आ गया 52,000. सो 52,000 का मार्जिनल रिलीफ दे देंगे. और मैंने कहा था चेक अगर मुझे करना हो तो ये जो आपका टैक्स आया था 1190 का, इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो फिगर आएगा दैट शुड मैच द फिगर आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, विच इज राइट. अब सेस ऐड करो और ये आपका आ गया टैक्स 2. नाउ वी गो टू नॉर्मल. इसमें 24 lakhs पे टैक्स निकाल लिया, 553800 आ रहा है. नो AMT में 24 प्लस 27 प्लस 17 68 lakhs आया. इस पे हमने टैक्स निकाला, सरचार्ज 10% ऐड किया, कोई रिलीफ नहीं है क्योंकि तो 68 हो गया, 50 लाख से बहुत ज्यादा है. तो मेरे पास टैक्स आ गया 1439,150. सो आई विल हैव टू पे दिस, माइनस दिस आई विल गेट क्रेडिट. और न्यू में तो इतना ज्यादा है तो आई विल ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम. आई होप यू आर गेटिंग द माइंडसेट बच्चे. कैलकुलेशंस हमने सारी करी हुई हैं. एक आधा और कर लेते हैं. RTP May 23 का क्वेश्चन है.
ऋषभ एज 65 years is a resident of India, has a total income of 4 crore 50 lakh rupees. ये जब बड़े फिगर्स हो जाते हैं ना तो थोड़ा ध्यान से कॉमा लगा के करना, कहीं एक जीरो मिस हो गया गड़बड़ हो जाएगी. Comprising long-term capital gain taxable under 112 of 85 lakhs on 20th June 24. अब आपको ध्यान रखना है 20th June 24 है, which means the rate will be पुराने वाला. Long-term capital gain taxable under 112A on 3rd September 24. अब यहां पर नया वाला आ गया. And other income of 2 crore 90 lakhs. What would be the tax liability under for the assessment year? If he has opted out of the provisions of BSE or is covered by 115 BSE. चलिए 115 BSE में बात करते हैं. Now I have a total income of 4 crore 50 lakh rupees, जिसमें 112 का मेरे पास है 85 lakhs, जिस पे रेट लगेगा 20% क्योंकि 23 जुलाई 24 से पहले का है. 112A का 75 लाख है, जिसमें से 1,25,000 माइनस करेंगे और अब रेट हो जाएगा 12.5%. एंड 2 करोड़ 90 लाख पे मेरा आ जाएगा नॉर्मल स्लैब रेट. सो द टैक्स टोटली कम्स टू 1 करोड़ 10 लाख 11,875. अब इस पे हम लगाएंगे सरचार्ज. रिमेंबर द टोटल इनकम इज 4 करोड़ 50 लाख, सो द सरचार्ज विल बी 25%. और ये मेरा टैक्स आ जाएगा. कोई रिलीफ नहीं है क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर का आपका सरचार्ज का लास्ट स्लैब था. एंड दिस बिकम्स योर नॉर्मल टैक्स. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन स्पेशल इनकम इज अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम. अब यहां पर एएमटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि एएमटी वाली कोई डिडक्शंस नहीं है, ना 10AA है, ना 35AD है, ना आपका कोई प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन है. तो अब आप नॉर्मल निकालेंगे. नॉर्मल में ये वाले तो टैक्स विल रिमेन द सेम, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा. ये वाला टैक्स बदल जाएगा. दिस विल बी एज पर ओल्ड टैक्स रेट्स. एंड यहां पर आपका सरचार्ज लगेगा अगेन 25%. एंड ऑफ कोर्स आपका टैक्स आ जाएगा. नाउ यू सी विच वन इज मोर बेनिफिशियल. ओल्ड टैक्स regime is not beneficial, new tax regime is beneficial. So with a quick, I think I've tried to cover this part क्योंकि this will become the most important part for your 15 mark question. And I repeat again, वो question last में करना. अगर आपको किसी और टॉपिक पे ये छोटे छोटे वीडियोस चाहिए, लिखते जाओ. आई शैल कीप इंश्योरिंग दैट आई कीप गेटिंग देम फॉर यू. ऑल द बेस्ट बच्चों. कीप स्टडिंग लिटिल बाय लिटिल.